अपने दिल में तुम्हें बिठा लेंगे, तुम खफा हो तो हम मना लेंगे। आवाज़ द वॉइस में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है। आज हमारे दिल के डॉक्टर ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर पवन जुच्छी जी। इनसे जानेंगे कि दिल का कैसे रखते हैं ख़्याल। तो आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं आवाज़ द वॉइस में। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है आवाज़ द वॉइस में। बहुत बहुत खुशी है कि आज आपने अपना टाइम दिया और हमसे बातचीत करने की कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो आजकल की जनरेशन्स हैं इसमें कार्डिक अटैक्स ज़्यादा आते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ जो डे टू डे लाइफ हमारी है। तो इसके लिए क्या हमारे यूथ्स को करना चाहिए? देखिए, पोस्ट कोविड एरा में बहुत बार हमने देखा है कि जो हमारे यूथ है, तो दे लास्ट 2-3 ईयर्स से दे हैव बीन हैविंग एन इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिजीज़। इसकी तह तक जाते हुए हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो हम रोज़मर्रा क्योंकि हार्ट अटैक्स की प्रेवलेंस पिछले 2 साल में अगर आप देखते हैं तो 30 से 50 साल के एज ग्रुप में बढ़ गई है। मेबी 2018 तक इस एज ग्रुप में हम जो एंजियोप्लास्टीज़ या प्रोसीजर्स करते थे, वो अगर 20-25% थे, तो आज की तारीख में 40-45% तक नियरली डबलिंग हो गई है। Many a times we see the parents bringing their sons or daughters for heart cases. So this is something unusual. Although ये 2014-15 से ही ये प्रक्रिया शुरू हुई थी because as you know the lifestyle has changed, especially in the urban areas. तो वो इश्यूज़ हैं, वो अपनी जगह हैं, बट कोविड से इस चीज़ का फैसिलिटेशन हुआ है, ये प्रोसेस बढ़ गया है। जो हमें जो हम नॉर्मली देखते हैं एवरीडे लाइफ में, आपने खुद भी ये चीज़ खुद ही मेंशन किया कि यंगर एज ग्रुप्स अराउंड 25-30 ईयर्स अगो एंड टुडे देयर इज़ अ चेंज इन द लाइफ़स्टाइल। तो जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ हैं या एक्टिव रहना है, पैदल चलना है या किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में इंडल्ज होना है या खान-पान की जितनी भी चेंजेज़ हैं, डाइटरी इंटेक ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दाल्स एंड ऑल फूड्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, उनका क्वांटिटी कम हुआ है हमारे डाइट में। हमारी डाइट आजकल मोर स्ट्रीट फूड बेस्ड है, प्रोसेस्ड है और कार्बोहाइड्रेट इंटेक और फैट इंटेक बढ़ गया है हमारी डाइट में, स्पेशली दोज फैट्स जिसको हम सैचुरेटेड फैट्स कहते हैं, जो हार्ट के लिए अच्छे नहीं होते हैं, जो हम स्ट्रीट फूड्स में देखते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट इंटेक है, इट इज़ अ मिथ दैट हार्ट डिजीज़ इज़ रिलेटेड ओनली टू फैट इंटेक। ये एक नोशन है जो बहुत सालों से चल रहा है, जो हम लिटरेचर में भी पढ़ते हैं और जो हमारी मीडिया में भी बहुत बार आता है या पेपर्स में आता है। द कार्डियक डिजीज़ इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। जितना हम अनाज बेस्ड डाइट खाएँगे, जितना हम चावल, रोटी, गेहूँ वाली आइटम्स, आलू, मिठाइयाँ, प्रोसेस्ड फूड पे दारोमदार हमारी डाइट का होगा, उतना कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ऑल्टर होती हैं, उतना हार्ट डिजीज़ की इंसिडेंस बढ़ती है। तो इसलिए सबसे पहले हमारी नए जनरेशन को ये अपील रहती है कि एक तो आप हार्ट हेल्दी हैबिट्स रखें, जिसमें जैसे सवेरे आप उठे, तो आपने वाटर इंटेक अपना बढ़ाना है, आपने एक्सरसाइज़ अपनी ब्रिस्क वॉक करना है। इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस आर कि एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक 5 डेज़ अ वीक हैज़ टू बी टेकन एंड द वॉक शुड बी ब्रिस्क। इट शुड नॉट बी कि आप टहल रहे हैं, जैसे लोग डॉग के साथ सवेरे टहल रहे होते हैं, सो दैट वॉक इज़ गुड फॉर द डॉग, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। So it has to be a brisk walk. You don't, and you have to do a periodic assessment of your weight, periodic assessment of how you are going about in your routine activities in day to day life, and what you are eating. Carbs कितना ले रहे हैं आप डाइट में, फैट्स कितना ले रहे हैं, और जो आपकी बॉडी ऑल्टरिंग हैबिट्स हैं, लाइक स्मोकिंग है, अल्कोहल है, लाइफस्टाइल, कोई नशे की आदतें जो लोगों को हैं, तो उन पे आपको रोकथाम रखनी है। बिकॉज स्मोकिंग डायरेक्टली इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4 to 8। मतलब ए लाइफ टाइम हाई क्वांटिटी ऑफ स्मोकिंग अगर आपने की ओवर ए पीरियड ऑफ 10 to 20 years, इट विल पुट यू 3 to 4 times एट अ रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एज कम्पेयर टू ए नॉन स्मोकर। सेम गोज ट्रू फॉर दोज पीपल जो डायबिटिक फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, जहाँ फादर को डायबिटीज़ है, मदर को डायबिटीज़ है, या दो में से किसी एक को कॉर्नरी आर्टरी हार्ट की बीमारी है, एंजियोग्राफी हो रखी है, एंजियोप्लास्टी हो रखी है, या भाई बहन में किसी को डायबिटीज़ या हार्ट की बीमारी है। ऐसी सभी फैमिलीज़ में आपको पहले ही सचेत रहना है। वंस यू क्रॉस 30-35 ईयर्स ऑफ एज, यू गो फॉर एन normal checkup. You just see your thyroid level, you see your cholesterol level, do a baseline ECG,
और अगर रिक्वायर्ड है, ऑल्दो पहले के ज़माने में हम 40-45 साल के बाद ट्रेडमिल टेस्ट रिकमेंड करते थे एनुअली, बट कोविड के चलते वी हैव स्टार्टेड प्रिस्क्राइबिंग अबव 35 ईयर्स ऑफ एज। अगर कोई भी पेशेंट ऐसे सिम्टम्स हमें बताता है जो हार्ट के रिलेटेड सिम्टम्स हैं, अगर वो यंग भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जस्ट नाउ कमिंग एंड मीटिंग यू राइट नाउ, आई हैव जस्ट डन एन एंजियोप्लास्टी इन ए 43-year-old पर्सन। उस पर्सन का वो नॉन स्मोकर है, नॉन डायबिटिक है, फैमिली में फादर मदर को हार्ट डिजीज़ नहीं है, दे आर हेल्दी। एंड 2 आर्टरीज़ में ब्लॉकेज था, जिसमें से एक आर्टरी मैंने अभी कर दी है, एंड सब्सिक्वेंटली विल बी टेकिंग अप द अदर आर्टरी। सो दिस गोज़ टू शो द प्रेवलेंस ऑफ हार्ट डिजीज़, येस, बिकॉज़ दैट पेशेंट इज़ ओबीज़, थोड़ा-सा वेट उनका ज़्यादा है। तो वेट का, हमारे सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल का, हमारे बैड हैबिट्स का और खान-पान में कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का, इनका बहुत दुष्प्रभाव है हमारे ऊपर। तो डायरेक्टली यही समझ आ रहा है। कोविड के बाद एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगा यंग पेशेंट्स में, कि कोविड के बाद हमने देखा है कि शरीर में इन्फ्लेमेशन काफ़ी बढ़ गया है उन लोगों में जिनको कोविड हुआ, या उनमें जिनको कोविड नहीं हुआ बट पोस्ट वैक्सीनेशन, जो उन्होंने 2 वैक्सीनेशन के डोजेज़ लिया फिर बूस्टर लिया, तो उससे बॉडी की इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो होते हैं वो ऑल्टर हो गए हैं। कोलेस्ट्रॉल ऑल्दो नॉर्मल है, बट इन्फ्लेमेशन बढ़ गया है। उस इन्फ्लेमेशन, बिकॉज हार्ट डिजीज इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्लस इन्फ्लेमेशन इनसाइड द वेसल्स। इन्फ्लेम्ड कितनी है वेसल्स, क्योंकि जो प्लाक्स होते हैं हार्ट की आर्टरीज के अंदर, वो 30%, 40%, 35-40 साल की उम्र के आसपास 30-35% के प्लाक्स अलग अलग जगहों पे हार्ट डिजीज़ में होते, हार्ट में होते हैं उन पेशेंट्स में जिनको डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़ फैमिली में है। अब कौन सा प्लाक उसमें से रप्चर करेगा, अनस्टेबल हो जाएगा और रप्चर होकर हार्ट अटैक देगा, ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा उस पेशेंट के लाइफस्टाइल पे, खान-पान पे, और पोस्ट कोविड में कितना इन्फ्लेमेशन है, उसके लिए हम असेसमेंट करते हैं ऐसे यंग पेशेंट्स में। जैसा कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि फूड हैबिट्स जो होते हैं और लाइफस्टाइल जो है वो बहुत इम्पैक्ट डालता है कि एक हेल्दी हार्ट रखने के लिए, दिल को खुश रखने के लिए, दिल को तंदुरुस्त रखने के लिए, आजकल की जनरेशन्स के लिए। अब हम इनसे जानेंगे कि जो अभी तक जो कोविड का जो हालत रहे हैं, 3 साल लोग अंदर बंद रहे, कमरों में बंद रहे, बिल्कुल कोई एक्सरसाइज नहीं हुई। जो लोग जो पेशेंट जिनको 1-2 बार कोविड हुआ है, मतलब 2 बार किसी को कोविड हुआ है, तो उनके लिए वो क्या करें कि हार्ट को तंदुरुस्त रखने के लिए? देखिए, सबसे पहले जैसा मैंने कहा लाइफ़स्टाइल, और लाइफ़स्टाइल तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। 2 बार कोविड हुआ है। हाँ, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपकी असेसमेंट डिपेंड करेगी कितना फैमिली हिस्ट्री है। फैमिली में डायबिटीज़ है, अगर हार्ट की डिज़ीज़ है और आपकी एज 35 से ऊपर है और 2 बार कोविड हो रखा है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक बेसिक कार्डियक इन्वेस्टिगेशंस, कुछ जिसको हम अपने हॉस्पिटल में एग्जीक्यूटिव हार्ट चेकअप कहते हैं, तो वो कर लें। उसमें मेनली कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हम देखते हैं, ईएसआर, एचएससीआरपी लेवल्स देखते हैं जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, और साथ में एक थायराइड के पैरामीटर्स, साथ में हम इको और टीएमटी, इको से हम हार्ट की स्ट्रक्चर देखते हैं, ईसीजी साथ में देखते हैं, प्लस ट्रेडमिल टेस्ट। एक बार हम एक्सरसाइज करते हैं कि एक लिमिट तक हम एक्सरसाइज, हाँ, 7 to 10 मिनट्स का वॉक करते हैं ब्रिस्कली ट्रेडमिल के ऊपर। उसके लिए हमारे जो साइंटिफिक पैरामीटर्स होते हैं वो मीट करता है पेशेंट, एंड आफ्टर दैट वी कैन रिलेटिवली से दैट यू आर डिजीज़ फ्री। आपकी आर्टरीज में एट प्रेजेंट कोई मेजर ब्लॉकेज नहीं है, और हार्ट की बीमारी का अंदेशा होने का पॉसिबिलिटी कम है आज की तारीख में। ऑल्दो हम तब भी रूल आउट नहीं कर सकते, जैसा मैंने पहले ही बोला, कभी कभी हार्ट की आर्टरीज में 20-30% के ब्लॉकेजेस होते हैं जो कभी भी रप्चर हो सकते हैं, बट 95% केसेस में हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि आप हेल्दी हैं, अगर हम ये बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस करें ऐसे पेशेंट्स में जिनको कोविड हो रखा है एंड जो वल्नरेबल जोन में हैं। क्योंकि ऐसा हमने देखा है कि कोविड रिलेटेड भी बहुत सारे हार्ट की इंसिडेंस बढ़ी है यंगर पेशेंट्स में बिटवीन 30 and 50। तो अब हम बात चल रही है दिल की बात, हम कर रहे हैं दिल के डॉक्टर के साथ, डॉक्टर पवन जुच्छी के साथ। हम इनसे और जानेंगे कि आपने फूड के बारे, कोई ऐसी खास चीज़, फूड की बात हुई, एक्सरसाइज की बात हुई, चेकअप की बात हुई और अपना ख्याल रखने की बात है, तो इसमें और जो आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ है, म्यूज़िक का इसमें क्या रोल है कि जिससे दिल खुश रखे या जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, जो दवाइयाँ नहीं असर करती हैं वो संगीत असर करे, तो आपका इसमें क्या कहना है? एंड देखो, इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज सी अर्बन एरियाज़ में यू कैन सी द लाइफ इज़ वेरी स्ट्रेसफुल। तो कि कोई भी, बहुत रेयरली हैं लोग जिनका 12 घंटे से कम का लाइफ स्टाइल है।
तो 12 घंटे वर्किंग है, मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग आप जाते हैं, वापस आते हैं, एंड यू डोंट गिव एडिक्वेट टाइम टू एंटरटेनमेंट एंड रिलैक्सेशन। नाउ एंटरटेनमेंट एंड रिलैक्सेशन का सबसे बड़ा रोल क्या रहता है कि उससे स्ट्रेस लेवल्स कम होती हैं, जो एड्रेनर्जिक ड्राइव होता है, जो हार्मोन्स होते हैं, जो एंग्जाइटी या स्ट्रेस या वर्क स्ट्रेस से बढ़ते हैं, उनका हार्ट की धमनियों पे, हार्ट की आर्टरीज पे असर होता है। और जो ये छोटे प्लाक्स होते हैं हमारी आर्टरीज में, ब्लड प्रेशर के चलते या अदरवाइज स्ट्रेस के चलते, इन हार्मोन्स के चलते रप्चर होते हैं, उससे हार्ट अटैक की। जैसे हमारी एक्सपीरियंस में एज ए कार्डियोलॉजिस्ट, मैक्सिमम जो यंगर एज ग्रुप है, इवन बिफोर कोविड, हम एंजियोप्लास्टी करते थे जो बीपीओ एम्प्लॉयज़ हैं, कॉल सेंटर एम्प्लॉयज़ हैं, नाइट आवर्स में वर्क करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, या जो जिम ट्रेनर्स हैं, पहलवानी का काम करते हैं, जहाँ डाइट बहुत इरेटिक है, टेक लॉट ऑफ एग्स और फैटी फूड्स और घी बेस्ड फूड्स, उनमें हमने इंसिडेंट्स देखा। या वो लोग जो स्ट्रेस में अपने आप को जो भी रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, या जो जहाँ पे लेन देन पैसे का बहुत ज़्यादा है, और जो अनप्रिडिक्टेबल प्रोफेशंस हैं, जो कि कोविड के कारण भी आपने देखा होगा, रिसेशन आया था रियल एस्टेट में, तो हमने बहुत सारे रियल एस्टेट वर्कर्स में भी हमने उस टाइम एंजियोप्लास्टी की, बहुत यंग पेशेंट्स में। तो स्ट्रेस का एक बहुत डायरेक्ट क्लियर सा लिंक है। द ओनली प्रॉब्लम विद स्ट्रेस इज इट इज़ ए नॉन क्वान्टिफाइबल रिस्क फैक्टर। नॉन क्वान्टिफाइबल का मतलब इसका कोई पैरामीटर नहीं है। जैसे मुझे देख के या आपको देख के मैं ये असेस नहीं तीसरा आदमी असेस नहीं कर सकता कि आपको कितना स्ट्रेस है और मुझे कितना, क्योंकि कोई लेबोरेटरी टेस्ट तो है नहीं स्ट्रेस का। तो बट वी प्रिज्यूम दैट a younger person who is mobile, who is gainfully employed in urban areas, will have a mild to moderate level of stress in a metropolis. तो उसको रिलैक्स करने के लिए जो भी म्यूजिक इज वन ऑफ द म्यूजिक इज डेफिनेटली अ वेरी गुड hobby or an exercise to calm the mind. Yes, you can say it is a cardiac therapy, because once you are listening to music, your blood pressure and your adrenergic drive, if your mind is focused on the music, that will tend to fall, because you will take yourself away from the stresses and undue anxieties and worries. So you can say it will be a kind of a therapy. Similarly, we advise patients, younger patients, to cultivate any outdoor activity. जैसे एनसीआर में एक, या ऑल ओवर इंडिया भी मेन मेट्रोज में एक अच्छा चलन है आजकल वीकेंड क्रिकेट खेलने का, या वीकेंड कोई स्पोर्ट खेलने का, या वीक आउट, जो वीकेंड्स पे लोग आउट स्टेशन जाते हैं घूमने के लिए। तो दीज आर गुड थिंग्स, बेसिकली दीज हैव टू बी प्रमोटेड। एवरी काइंड ऑफ लेजर एक्टिविटी, हॉलीडेइंग, हॉबीज, or cricket or music or traveling, they are all good for the heart, because they are taking your mind away from the stress of your work. So your mind has a direct role to play in your heart disease. तो डॉक्टर पवन, अब हम बात करेंगे कि आजकल की दुनिया जो है लैपटॉप्स पे है, मोबाइल्स पे है, सब कुछ कोविड के बाद इसी पे निर्भर है कि 24 घंटे इंसान लगा रहता है, तो इसका दिल पे क्या असर होता है? सेडेंटरी लाइफस्टाइल तो खुद एक रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ के लिए, कि वेट जितना बढ़ेगा और जितना आदमी सेडेंटरी रहेगा, मोबाइल नहीं रहेगा, उतना लिपिड प्रोफाइल पे और हार्ट की आर्टरीज पे जमाव पे उतना बुरा दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो वज़न इज़ ओबेसिटी और वेट गेन, ये इटसेल्फ एक रिस्क फैक्टर है। जितना वेट बढ़ेगा उतना ब्लड प्रेशर की इंस्टेंस ज़्यादा होगी, उतना कोलेस्ट्रॉल बैड होने की चांसेस ज़्यादा होंगे, उतना ही हार्ट डिजीज़ की इंस्टेंस, बिकॉज दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थिंग्स। और लैपटॉप पे रहना, काम नहीं करना, मैंने पहले ही बोला कि भाई 30 मिनट का ब्रिस्क वॉक डेली चाहिए। उसका ये मतलब नहीं कि बाकी दिन आप चलेंगे फिरेंगे, बाकी दिन भी आपकी एक्टिविटीज़ प्रॉपर होनी चाहिए। यू मस्ट हैव सीन, हमारे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हु यूज्ड टू बी मोबाइल, उस ज़माने में जब कारें नहीं थी, बसें नहीं, ये टू व्हीलर्स नहीं थे, and they used to walk a lot, especially in J&K, from where I belong. So we used to see they used to live up to 90 years of age with very good health, and thin skinned लोग होते थे, उनको कोई issues नहीं होते, health issues इतने major नहीं थे। आज थर्ड जनरेशन डाउन द लाइन 35-40 से ही शुरू हो जाता है। अब ऑलमोस्ट 40% ऑफ द पीपल आर ओबीस, 15 to 20% और ओवरवेट। इसका मतलब है कि सिर्फ 40% ऐसे लोग हैं हमारी सोसाइटी में जिनका बॉडी मास इंडेक्स रिकमेंडेड 25 या 25 से नीचे है। डॉक्टर साहब, अब हम जानेंगे कि वैसे तो आपने बताया कि, और दोबारा से जानेंगे कि लोग बाहर का खाना बहुत पसंद करते हैं। बाहर का फूड है, मोमोज हैं, बर्गर हैं, इन सब का फूड, इसका हार्ट के साथ भी रिलेशन है। और जो स्मोकर्स हैं बहुत ज़्यादा,
आजकल लोग ड्रग्स भी लेते हैं, तो इस पर क्या असर पड़ता है हार्ट का? ख़ास करके लेडीज़ भी अब बहुत ज़्यादा स्मोकिंग में चली गई हैं, ड्रिंकिंग में। इसका क्या असर पड़ता है? दोबारा से बताएँ कि इस पे कैसे वो प्रिकॉशंस लें? देखिए, ये ऑलरेडी मैं अभी पहले भी मैंने डिस्कस कर ही लिया है। इसमें 3 अलग-अलग चीज़ें आपने मेंशन की। पहला है डाइट। जो हम बाहर का डाइट खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड होता है, तो वो बहुत बार रैंसिड ऑयल्स में प्रिपेयर होता है। और जो ये ऑयल्स होते हैं या घी में प्रिपेयर्ड होता है। घी जो होता है, घी शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। जो देसी जो डालडा या प्रोसेस्ड 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 घी जो होता है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर द हार्ट, बिकॉज़ वो बॉडी मेटाबोलाइज़ नहीं कर पाती है। जो सैचुरेटेड फैट्स हैं या ट्रांस फैट्स हैं, जो इन सब चीज़ों में होते हैं, समोसा हो गया, कचौड़ी हो गई, जो बार-बार वो उसी चीज़ को फ्राई कर रहा है और वो ऑयल जो है वो रैंसिड हो जाता है, ट्रांस फैटी एसिड्स उसमें होते हैं। वो बॉडी को मेटाबोलाइज़ करने का तरीका नहीं होता। वो एक बार हमारी आर्टरीज़ में जम गया तो जम जाएगा और धीरे-धीरे आर्टरीज़ को ऑक्लूड करता जाएगा, नंबर 1। तो इसलिए प्रोसेस्ड फूड नहीं है। आपको खाना है बाहर खा सकते हैं। आप कोई भी फ्रूट सलाद ले लीजिए बाहर। आप या तो जो ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स में जो चीज़ें बनी हुई हैं, ज़्यादा मीठा है, ज़्यादा कन्फेक्शनरी आइटम्स हैं, मिठाइयाँ हैं, तो इन सब चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो योर डाइट। स्मोकिंग इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू हार्ट डिजीज़। मैंने पहले भी बोला 6 to 8 टाइम्स हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ता है स्मोकिंग से। फीमेल्स को ज़्यादा नुकसान होता है मेल्स के कंपैरिजन में, बिकॉज़ प्रकृति ने फीमेल्स की बॉडी को इन सब चीज़ों के लिए नहीं बनाया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, द इफेक्ट दैट 120 ml of alcohol will make in a male, only 50 to 60 ml of alcohol will make in a female. नशे की जहाँ तक नशे की बात है उसमें भी, और जो शरीर पे दुष्प्रभाव है उस पे भी। What about stress? स्ट्रेस विल ऑलवेज बी ए किलर, बिकॉज यंगर एज ग्रुप में आजकल क्या है, जो ये 4 पॉइंट आपने बताए, डाइट भी ठीक नहीं है, स्मोकिंग भी ज़्यादा है, अल्कोहल भी है दोनों सेक्सेस में, और स्ट्रेस भी है। और ये सारी चीज़ें, और कुछ हद तक ऑलमोस्ट 10 to 15% पेशेंट्स में फैमिली हिस्ट्री भी है। अगर हार्ट डिजीज़ नहीं तो डायबिटीज़ तो है ही है, ऑलमोस्ट हर एक फैमिली में है, हर दूसरी तीसरी फैमिली में डायबिटीज़ है। तो यू आर कैरिंग दैट जीन्स फ्रॉम योर पेरेंट्स ऑल्सो। तो ये 4-5 चीज़ों का कॉकटेल मिलके अलॉन्ग विद अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कि भाई हमें उठना भी नहीं है, हमें डेली सवेरे वॉक भी नहीं करना, और दिन में भी ऑफिस प्लेस में बैठना है 12 घंटे लैपटॉप पे। तो ये बेसिकली इट इज़ नॉट, दैट इज़ वाई द बॉडीज आर एजिंग फास्टर दीज डेज। एक 35 साल के आदमी की बॉडी आजकल पुराने ज़माने के 60-65 ईयर ओल्ड की बॉडी। डॉक्टर साहब, जैसा कि पहले जॉइंट फैमिलीज़ हुआ करती थी कि मतलब जो क्लोज रिलेशंस होते थे उनसे हम बात करते थे, बच्चे बात करते थे, सजेशंस लेते थे, अपना स्ट्रेस कम करते थे। आजकल मतलब जो मीडिया वाली लाइफ है कि फेसबुक पर लाइक्स नहीं आ गए तो ये भी एक स्ट्रेस बन जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को कितना साथ देना चाहिए बच्चों का काउंसलिंग में और उनको सपोर्ट करने में, ताकि दिल की बात वो कर सके अपने पेरेंट्स के साथ, मतलब खुल के कर सके, और दिल पे कोई बोझ ना रहे जो आगे चल के डिप्रेशन में जाता है, स्ट्रेस में जाता है, इस तरह की हाइपरटेंशन डिजीज़ पहले हो जाती हैं या हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, छोटे-छोटे बच्चों को हो जाती है। उसके लिए क्या किया जाए? There's a difference in the way we have our generation, the generation which is younger to us, and the generation which is older to us, that has been brought up in this environment. Now, आजकल फोकस बेसिकली सक्सेस पे है, और उससे ज़्यादा इंस्टेंट सक्सेस पे है। टीनेजर्स और अर्ली 20s या 30s में जो लोग हैं उनको हर एक ऐशो आराम चाहिए, बहुत अर्ली चाहिए। और क्योंकि जो लाइफ है कुछ हद तक उसमें आर्टिफिशियल कंपोनेंट भी आजकल आ गया है। भाई आपने गाड़ी लाई तो आपको एक एवरेज गाड़ी नहीं चलेगी, आपको तो बेस्ट ऑफ द व्हीकल आपको चाहिए, जो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव भी ज़्यादा होगी। उसके लिए आपको बड़ा लोन भी लेना पड़ेगा। लोन लेना पड़ेगा तो फिर आपका लाइफस्टाइल वैसे ही चेंज हो गया, तो आपको फिर पैसे ज़्यादा कमाने की ज़रूरत है, एबनॉर्मली ज़्यादा कमाने की ज़रूरत है। तो उसमें एथिकल मीन्स भी हो सकते हैं, अनएथिकल मीन्स भी हो सकते हैं, एंड इनडायरेक्टली उसमें स्ट्रेस भी ज़्यादा पड़ेगा आपके ऊपर। तो पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, पीपल वर सेटिस्फाइड विद देयर लाइव्स, बिकॉज the life was simple, and the barometer of success, in addition to money and basic facilities, was good family life. Love, care, respect for elderly, for children,
एंड वी यूज टू हैव गुड फैमिली. जैसा जैसा आपने खुद ही बोला, जॉइंट फैमिली इटसेल्फ यूज टू बी द बिगेस्ट डिस्ट्रेसर. नाउ इन टुडेज वर्ल्ड, बीइंग द न्यूक्लियर वर्ल्ड, हस्बैंड है, वाइफ है, मैक्सिमम एक किड है, ठीक है, एक बच्चा है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मैक्सिमम 2 बच्चे हैं. तो ऐसी सिचुएशन में आपके ऊपर, और कम्युनिकेशन कम है, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन हमारे मोबाइल से या फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू विद आवर लिविंग पार्टनर और विद आवर ब्रदर और विद आवर सिस्टर और विद आवर पेरेंट्स. उनके साथ कम्युनिकेशन कम है. दैट नंबर. डॉक्टर साहब, आपने कम्युनिकेशन की बात की, तो कम्युनिकेशन हार्ट के लिए वो क्या कहते हैं ना कि बोलना बहुत ज़रूरी है. ना बोलेंगे तो आप चुप चुप रहेंगे, एक घुटन सी महसूस होगी और आपके दिल पे असर पड़ेगा. बोलना कितना ज़रूरी है, कम्युनिकेशन करना कितना ज़रूरी है, दिल की बात निकालना कितना ज़रूरी है. मैं अभी यंग पेशेंट्स को डिस्कस कर रहा था जिनकी हम एंजियोप्लास्टी करते हैं. अब उसमें से आप मान के चलिए कि अगर हम 30 से 40 साल के एज ग्रुप में एंजियोप्लास्टी करते हैं, तकरीबन 30 से 40% लोग इस एज ग्रुप में, दे डोंट हैव एनी रिस्क फैक्टर. कुछ ऐसे हैं जो ना स्मोकिंग करते हैं, ना अल्कोहल लेते हैं, ना फैमिली हिस्ट्री है, ना डायबिटीज़ है, ना वो मोटे हैं, ना वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं. तो इन स्ट्रेस, ओनली स्ट्रेस. सो दैट स्ट्रेस इज़ क्या, फिर हम जब डेप्थ में जाते हैं उसमें, तो दे गिव इन्फॉर्मेशन कि भाई हमारा पार्टनर के साथ ठीक रिलेशन नहीं है, हमारे पेरेंट्स के साथ रिलेशन नहीं है. बच्चे हैं तो खैर बच्चे तो छोटे होते हैं, बट बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें लगता है हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि जॉब में सिक्योरिटी नहीं है. तो जो जॉब कल्चर भी थोड़ा चेंज हो गया है कि लॉट ऑफ वर्क इज़ प्राइवेट बेस्ड नाउ. इट इज़ नॉट सिक्योर एज इट यूज टू बी मे बी 3-4 डेकेड्स अगो. तो उस चक्कर में भी आपको कंपटीशन ज़्यादा है, जो आपका पीयर प्रेशर है, दूसरे के कंपैरिजन में आपको दूसरे को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तभी आप वर्क प्लेस में बने रहेंगे. तो नंबर ऑफ आवर्स हैज़ इंक्रीज्ड एंड दैट टाइम हैज़ बीन टेकन आउट ऑफ द फैमिली, दैट टाइम हैज़ बीन टेकन आउट ऑफ आवर गुड हैबिट्स, ऑफ आवर गुड जो हमारी हॉबीज़ थी और जो हमारा वीकेंड का टाइम था. तो ये सारा सेक्रीफाइस हुआ है, और इसके चलते जो हार्मोनल इंक्रीमेंट या ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन हो रहा है, वो इनडायरेक्टली हार्ट डिजीज़ को हिट कर रहा है, अलॉन्ग विद बैड लाइफस्टाइल. फाइनली दिल को कैसे खुश रखें आप एज ए डॉक्टर? मेरे ख्याल से यही चीज़ें जो हमने डिस्कस की, यही चीज़ें मैं दोहराना चाहूँगा, स्पेशली यंगर पीपल में, 30 to 50 ईयर्स के बीच में जो लोग हैं, तो उनके लिए मैं यही है कि टेक थिंग्स ईजी इन लाइफ. ठीक है ना, खुश रहना सीखें. पैसे का कुछ हद तक लिंक है खुशी के साथ, बट पैसा इज़ नॉट द ओनली थिंग, एंड दे हैव टू रियलाइज दिस. नथिंग कैन रिप्लेस लव, रेस्पेक्ट, केयर फॉर देयर फैमिली, एंड मनी कैन वेट, बट दीज थिंग्स कैनॉट वेट. यू हैव टू गिव टाइम टू योर फैमिली. वो आपको लंबे समय तक खुश रहने के लिए वो सबसे रामबान तरीका है. दूसरा, अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालें, अपने वॉक के लिए मॉर्निंग में टाइम निकालें. तो व्हेन वी वर स्टूडेंट्स वी यूज्ड टू बी टॉट कि इफ़ यू डोंट टेक टाइम फॉर एक्सरसाइज, then you'll need to give a lot of time to disease. So the disease process is directly related to these things, because ये सारी लाइफस्टाइल की डिजीजेज हैं. हार्ट डिजीज, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये लाइफस्टाइल की डिजीज़ हैं. अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगा ये सब नहीं होगा, या तो ये होगा लाइफ के बहुत लेट स्टेज में होगा, ये और बहुत हल्का होगा अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, एंड यू कैन डिले द ऑनसेट ऑफ ऑल दिस डिजीजेस. तो खुश रहें, ज़्यादा आपाधापी में मॉडर्न वर्ल्ड की ना पड़ें, अपने लाइफस्टाइल को सिंपल रखें, खान पान को सिंपल रखें, और एक दूसरे के साथ फेसबुक पे या रियल लाइफ में कॉम्पीट ना करें, ना साइकोलॉजिकल लेवल पे ना रियल लेवल पे. अपनी, मैं क्या इसको शॉर्ट में मेरे टर्म्स में मैं इसको ऐसे डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि यू हैव अ कार इन योर हैंड, you have to drive that car at your speed in your own lane. Who is overtaking you from right or left should not be your headache. The car should be comfortable. It should not be the costliest car on earth. You should be comfortable. And whosoever is with you in that car, your wife, your kids, your parents, you should have a jolly good time with them. So that is how I describe the true life perspective in today's world. Thank you, Dr. Pawan. Thank you very much. Thank you. Namaskar.